अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो बनाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का कुछ क्वेश्चंस जो कि मैं इससे पिछले वीडियो में आपको फॉर्मेट समझा चुकी हूँ और उसका अच्छा से इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इसमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट से नहीं बनाना है हमको, इसमें स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्टेटमेंट से बनाना है। तो सबसे पहला दिया हुआ पार्टिकुलर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये प्रीवियस ईयर का है 10 लाख और ये करेंट ईयर का 20 लाख। अदर इनकम जो है वो परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 10% एंड 15% है। तो इसमें बोल रहा है जो ये अदर इनकम यहाँ पे गिवन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो 10 लाख है उसका 10% करेंगे तो हम लोग का जो 1 लाख रुपया हम लोग का यहाँ पे अदर इनकम आ जाएगा, और इसका 20 लाख का 15% करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे करेंट ईयर का आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस में हम लोग का बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 10 लाख का 50% करेंगे तो 5 लाख रुपया आ जाएगा एक्सपेंसेस में, और यहाँ 60% करेंगे कि पहले हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि गिवन है। हमारे यहाँ पे अदर इनकम हम लोग का गिवन नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ हमारे यहाँ पे लिख दिया है कि परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के परसेंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंट दिया हुआ 10%, तो इसका 10 लाख का 10% करेंगे तो यहाँ पे 1 लाख रुपया आ जाएगा, और यहाँ पे 20 लाख का 15% करेंगे तो यहाँ फिर एक्सपेंसेस उसी तरीके से निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख रुपये, उसका 50 करेंगे तो 50,000 आ जाएगा, एंड 20 लाख का 60 करेंगे तो इसका करंट ईयर का आ जाएगा। तो फिर हम लोग चलिए बनाते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। रिलेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड, जितना इंडेड में हो रहा है जो कि 2018 इंडेड ईयर है, इसका मतलब करंट ईयर है। तो हम लोग पार्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखेंगे, यहाँ पे करंट ईयर लिखेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस लिखेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज चेंजेस लिखेंगे। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ। तो जैसे नंबर ए में क्या था, नेट रेवेन्यू जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म करके नेट रेवेन्यू लिखी हूँ। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखिएगा जो कि गिवन दिया हुआ है 2017 में 10 लाख और 2018 में 20 लाख। और यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज में इसको इससे माइनस करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आया 10 लाख रुपया पे। इसी तरीके से अदर इनकम का हम लोग निकाले थे 10% करके, और इसका हम लोग 10% किए तो इतना आया, एंड 20 लाख का 10% किए तो 10% किए तो 1 लाख रुपया आया, और 20 लाख का हम लोग 15% किए तो 3 लाख आया, और इसको इससे माइनस किए तो हम लोग का यहाँ पे 10 लाख आया, और यहाँ 3 लाख में 1 लाख माइनस किए तो हम लोग का यहाँ पे 2 लाख आया। फिर 10 लाख प्लस 1 लाख प्लस करने पे हम लोग का आता है क्योंकि ए प्लस बी, तो माइनस का 11 लाख आया, और इसको 20 लाख प्लस 3 लाख 23 लाख आया। यहाँ पे 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख आया। और यहाँ पे अब हम लोग परसेंट कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो परसेंट निकालने का मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ आपको, C इंटू 100 इज टू डी बाई ए। तो C हम लोग का कितना आया है, 10 लाख आया है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे, और हम लोग का A कितना है, 10 लाख रुपया है। तो जो 10 लाख कट गया तो बचा सिंपल 100, तो इक्वल्स टू 100% जो है वो हम लोग के यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम लोग इसमें करेंगे 2 लाख इंटू 100 बाई 1 लाख, तो यहाँ पे हम लोग का 200 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको करेंगे 12 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 11 लाख, तो यहाँ पे आएगा 109.03%। फिर हम लोग एक्सपेंसेस में आएंगे। एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोग का गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे बताई थी कि 10 लाख का 50% करेंगे तो 50,000 आएगा, एंड 20 लाख का 60% करेंगे तो 12 लाख आएगा। फिर इससे 12 लाख में 5 लाख माइनस करेंगे तो 7 लाख रुपया आएगा। फिर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 लाख इंटू 100 बाई 5 लाख, तो हम लोग का 140% आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अगर गिवन रहता तो हम लोग यहाँ पे एक और कॉलम बनाते टैक्स, और फिर लिखते प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2 कॉलम और बनता मगर यहाँ जबकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है टैक्स, इसलिए हम लोग खाली प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही इंडेट करेंगे। यहाँ पे फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग इसको C माइनस डी किए, यहाँ पे C माइनस डी 11 लाख में 5 लाख माइनस किए तो 6 लाख रुपया, 23 लाख में 12 लाख माइनस किए 11 लाख आया, 12 लाख में 7 लाख माइनस किए तो 5 लाख आया। ऐसे 5 लाख इंटू 100 बाई 60 लाख, तो यहाँ पे हम लोग का 83.33% आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्लियरली यहाँ पे सब चीज़ समझाया है।
कि अदर इनकम कहाँ से आया, टोटल एक्सपेंस कहाँ है, टोटल रेवेन्यू कहाँ से है, एक्सपेंस कहाँ से है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से है, एब्सोल्यूट चेंजेस कहाँ से है, परसेंटेज चेंजेस कहाँ से आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुड लक लिमिटेड। इसमें भी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाना है, ना कि बैलेंस शीट से। तो हम लोग का सबसे पहला आइटम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे गिवन है प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस भी गिवन है, अदर एक्सपेंसेस भी गिवन है। हमारे यहाँ टैक्स जो है वो नहीं गिवन है, वो यहाँ पे परसेंटेज दे दिया है। तो चलिए फाइंड आउट करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। पहला था नेट रेवेन्यू जो कि गिवन था 20 लाख, 25 लाख माइनस किए 5 लाख रुपया आया। तो 5 लाख इंटू 100/20 लाख किए तो हम लोग का 25% आ गया। ये आपको समझ में आ गया, आई होप। फिर हम लोग दूसरा आइटम में आएंगे, अदर इनकम, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम लोग थर्ड में आएंगे, टोटल रेवेन्यू, जो कि A+B होता है। तो यहाँ पे B तो गिवन है नहीं, तो टोटल जो है A वही उतर जाएगा, तो यहाँ पे भी 25% आएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर हम लोग डी में आएंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम लोग का गिवन दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी गिवन है 10 लाख और या 12,50,000। इसमें माइनस की तो 2,50,000 रुपया आया, ठीक है। फिर हम लोग अदर एक्सपेंसेस दिया 2,50,000, 1,25,000 माइनस की 1,25,000 आया। फिर टोटल एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंस को हम लोग प्लस कर दिए, फिर इसमें से इतना माइनस किए तो इतना आ गया, ठीक है। फिर हम लोग ये जो है टोटल एक्सपेंस का जो परसेंटेज है वो हम लोग एक बार निकालते हैं, ऐसे अलग अलग करके नहीं निकालना है, ऐसे ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा और आपका टाइम जो है वो एग्ज़ाम में टाइम और से भी कम रहता है, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटल एक्सपेंस को पहले प्लस कर लीजिए, फिर एक बार में उसका परसेंटेज जो है वो निकाल दीजिए। तो जैसे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस और अदर एक्सपेंसेस को हमने प्लस किए और ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखिए, ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखिए, ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिखिए। तो ये सी को 1,25,000 इंटू 100/12,50,000 किए, तो हम लोग के यहाँ पे आंसर, ये जो परसेंटेज है वो 10% आया। फिर ई में आएंगे हम लोग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सी जो कि टोटल रेवेन्यू, उसमें हम लोग टोटल एक्सपेंस माइनस किए तो हम लोग का 7,50,000 आया, 11,25,000 आया, 3,75,000 रुपया आया। तो ਅਸੀਂ 3,75,000 रुपये इंटू 100/7,50,000, तो यहाँ पे 50% आया। टैक्स जो कि गिवन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे बोला है टैक्स की 40% लेना है। आइटम कहाँ से आया, तो ये मैं बता रही हूँ। जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 7,50,000 को इंटू करेंगे हम लोग 40/100, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 40%। तो 40% जो हम लोग है टैक्स बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40% करेंगे तो हम लोग का जो टैक्स है वो आ जाएगा 11,25,000 का 40% करेंगे तो हम लोग का 4,50,000 रुपया आ जाएगा। नहीं, प्रीवियस ईयर में 40 ईयर बोला है, करेंट ईयर में 50% बोला है। तो प्रीवियस ईयर में हम लोग 40% निकालेंगे 7,50,000 पे, और 11,25,000 पे हम लोग 50% निकालेंगे। तो फिर 4,50,000 में 3 लाख रुपये माइनस करेंगे तो 1,50,000 रुपये आ जाएगा। और इसी तरीके से 1,50,000 इंटू 100/3 लाख, तो यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट, ये जो हम लोग परसेंटेज आ जाएगा। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि ई माइनस है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग टैक्स को माइनस करेंगे, तो ये जैसे कि 7,50,000 में 3 लाख में माइनस किए, 4,50,000, 11,25,000 में 4,50,000 माइनस किए, 6,75,000 रुपया आया। 3,75,000 में 1,50,000 माइनस किए, 2,25,000 आया। फिर ऐसे 2,25,000 इंटू 100/4,50,000, तो हम लोग का जो परसेंटेज है वो 50% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, मैं कहाँ से परसेंटेज निकाली हूँ, क्या चीज़ कैलकुलेट की हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ट्राई करते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, प्रिपेयर द कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बनाना है। यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड दिया हुआ है, चेंज इन्वेंट्रीज दिया है, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्स हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे करते हैं, जो कि पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा उस पर हम लोग 40% करेंगे, ठीक है। जो टैक्स आएगा फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप
खुद से 1-2 क्वेश्चन ट्राई करिए, जैसे कि 3, 4, 5। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं फिर इसको भी बना के अपलोड कर दूंगी, जबकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है COGS, जो COGS निकले उसका 10% आपको निकालना है और इसका 8% निकालना है। बाकी सारा चीज़ जो कि वो कि गिवन दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, पहले प्रीवियस ईयर करेंट ईयर को माइनस करना है तो एब्सोल्यूट चेंजेस आ जाएगा, तो वो कॉलम सी हो जाता है। तो कॉलम सी इंटू 100 बाय कॉलम है, जैसे कि प्रीवियस ईयर जो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी बन जाना चाहिए, क्योंकि सारा आइटम जो कि गिवन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी अगर नहीं बना तो मैं बना दूंगी। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 बनाती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें भी वही बनाना है। COGS दिया हुआ, प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का रेवेन्यू दिया हुआ है, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड मटेरियल से निकालना, मतलब 5 लाख का 150% निकालना है, 6 लाख का 250% निकालना है। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कि नेट रेवेन्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट रेवेन्यू। तो नेट रेवेन्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, जो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल गुड्स दिया हुआ है उसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि नेट रेवेन्यू कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यही को नेट रेवेन्यू कहते हैं। इसको हम लोग को कैसे निकालना है, COGS पे 150% निकालना, मतलब 5 लाख पे 150% निकालेंगे तो हम लोग का नेट रेवेन्यू निकलेगा, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंड 6 लाख पे 2,50,000 का परसेंट निकालेंगे तब तो निकालते हैं। चलिए 5 लाख पे 150% निकाले तो 7,50,000 आया। 6 लाख पे 250% निकाले तो 1,15 लाख रुपया आया। तो हम लोग का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो निकल गया, ये प्रीवियस ईयर का है, मतलब 2017 का, और ये करेंट ईयर का 2018 का। तो चलिए पुट करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, नेट रेवेन्यू निकल गया। उसी तरीके फॉर्मूला से हम लोग पुट किए तो 7 ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे आया, और ये परसेंट कहाँ से आया, 7,50,000 इंटू 100 बाई 7,50,000। तो यहाँ पे 100% आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे और कुछ दिया हुआ नहीं, जैसे अदर इनकम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे अदर इनकम को ब्लैंक कर देंगे जगह। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल करके लिखते हैं, टोटल A प्लस B। तो हम लोग का 750, तो यही उतर जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपेंसेस है, जो कि एक्सपेंसेस में हम लोग का गिवन है 5 लाख और 6 लाख रुपया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो आप दोनों माइनस किए तो 1 लाख रुपया आया। मैं बताई थी सारा एक्सपेंसेस का एक ही बार में परसेंट निकालने के लिए, यहाँ पे मैं निकाली नहीं हूँ, इसलिए यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस हम लोग का दिया हुआ गिवन 1 लाख रुपया, और 1,50,000 रुपया माइनस किया तो 50,000 रुपया। फिर टोटल एक्सपेंस हम लोग प्लस करेंगे तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 1,50,000 7,50,000, 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 100 बाई 6 लाख रुपया। तो यहाँ 25% जो है टोटल एक्सपेंस निकल गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है आपको मैं बताई हूँ, C माइनस डी करेंगे, जो कि टोटल रेवेन्यू उसको हम लोग माइनस करेंगे 6,50,000 में, टोटल एक्सपेंस 6 लाख रुपया, 7,50,000 में 6 लाख रुपया माइनस करेंगे तो 1,50,000 रुपया आएगा ना। और यहाँ 15 लाख में हम लोग 7,50,000 रुपया माइनस करेंगे तो 7,50,000 ही आएगा। और यहाँ पे 7,50,000 में हम लोग 1,50,000 माइनस करेंगे तो 6 लाख रुपया आंसर आएगा। तो यहाँ पे 6 लाख इंटू 100 बाई 1,50,000, तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। टैक्स जो कि हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे निकालते हैं, टैक्स जो कि 40% का प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है और करेंट ईयर में 50% दिया हुआ है, मतलब 1,50,000 का हम लोग 40% निकालेंगे और 7,50,000 में हम 50% निकालेंगे। तो ये दोनों को माइनस करके यहाँ लिखेंगे 3,15,000 को इंटू 100 बाई 60,000 रुपया, तो 525 जो परसेंट है वो आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये दोनों को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस करेंगे, 1,50,000 60,000 माइनस करेंगे 90,000 रुपया आएगा। 7,50,000 में 5,75,000 माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 1,75,000 आएगा। 60,000 6 लाख में 3,15,000 माइनस करेंगे तो 285,000 आएगा। और यहाँ पे हम लोग परसेंट निकालेंगे 285,000 इंटू 100 बाई 90,000, तो हम लोग का जो ये परसेंट है आ जाएगा 316.67। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखिए कितना इजीली कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं जो भी इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना था मैं वहाँ सॉल्व करती हूँ, और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ती हूँ। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं वो भी बना के अपलोड कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट से कैसे क्वेश्चन बनेगा वो बताऊँगी। ओके बाय।